और क्या हाल है? अच्छे हो? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? बॉन्ड के एवरेज बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये रिएक्शन हमने पढ़ ली थी। आज पढ़ते हैं दोनों की। यहाँ से बॉन्ड का एवरेज कहाँ से होगा? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या इन रिएक्शन को हम कह सकते हैं अदर रिएक्शन। कौन सी? अदर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़नी है हमें? अदर रिएक्शन पढ़नी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही मजा आएगा इस एपिसोड में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिहाइड्रोलाइसिस। डिहाइड्रोलाइसिस में क्या होगा? रिमूव वाटर रिमूव होता है। रिएक्शन आ जाती है, दो टाइप से होंगी ये भी, पहली और दूसरी। पहली रिएक्शन, यदि हम एल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा एलिमिनेशन। क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा? अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और क्या बन जाएगी? एल्कीन बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये समझ में आ गई कि बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रोजनेशन। इसके बाद बी में क्या होगा? यदि एथेनॉल की रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में ही टेम्परेचर कम कर दिया जाए। टेम्परेचर कितना कर दिया जाए? 313 केल्विन कर दिया जाए। 313 केल्विन कर दिया जाए तो यहाँ पे एल्कीन न बन के क्या बनेगा? एस्टर बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH। क्या बन गया ये? ROR, ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कैसे होगा? इसके दो मॉलिक्यूल्स होंगे, अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? H2O रिमूव हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रिमूव वाटर होता है। क्या होता है? रिमूव वाटर। इसके बाद और एग्जाम्पल इसके हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है CH3 CH2 CHOH और CH3। अब यहाँ पे इसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं। H2SO4 की प्रेजेंस में टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 443 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है। ये अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है और बीटा ही कार्बन ये है। अब हाइड्रोजन रिमूव कौन से कार्बन के पास से होगा? हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई। तो हम क्या करें? एक बार तो इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और एक बार इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। क्या आ जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस दूसरे कार्बन से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने क्या किया? दोनों कार्बन से एक एक बार हाइड्रोजन को रिमूव करके देख लिया। अब मोर स्टेबल कौन सा होगा? ये जो होगा ये मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। अब ऐसा क्यों होता है? यही पॉइंट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हेलो एल्केन्स में। उसमें पढ़ा था स्टैटजेस रूल। स्टैटजेस रूल क्या कहता है कि कौन सी एल्कीन मोर स्टेबल होगी? वह एल्कीन जो मोर स्टेबल होगी जिसके दोनों तरफ एल्केन ज्यादा हो। जिसके दोनों तरफ एल्केन ज्यादा हो तो वही एल्कीन मोर स्टेबल होगी। इसकी इस तरफ ही एल्केन है, दूसरी तरफ एल्केन नहीं है, जिस कारण ये लेस स्टेबल हो जाएगी और इसके दोनों तरफ एल्केन होने के कारण स्टैटजेस रूल के अकॉर्डिंग ये मोर स्टेबल हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल हमें अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि हम इसकी रिएक्शन ऐसे करवाते हैं H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो कौन सा प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा? ये प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा। क्यों होगा? इसका रीजन क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू स्टैटजेस रूल। अब इसकी मैकेनिज्म देखो, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं? H2SO4 की प्रेजेंस। H2SO4 क्या करेगा? H प्लस प्लस HSO4
माइनस में ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक हो रहा है? H2SO4 H प्लस और HSO4 माइनस में ब्रेक हो गया। अब आगे एल्कोहल R की जगह CH3 CH2 OH लिखते हैं। ये जो हाइड्रोजन आयन आया है यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं? दो लोन पेयर होते हैं। अब ये एक लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, क्योंकि इस टाइम हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब यहाँ पे क्या आ गया? CH3 CH2 OH, एक लोन पेयर बचा है वो प्लस चार्ज। प्लस चार्ज क्यों आया इसके ऊपर? क्योंकि इसने एक लोन पेयर डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? CH3 CH2 OH प्लस, यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा? H2 रिमूव हो जाएगा और ये प्लस चार्ज पिछले कार्बन के पास आ जाता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस H2 रह जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे CH3 को हम ऐसे लिख लें और CH2 प्लस। अब यहाँ पे यदि ये कार्बोकैटायन है तो ये लेस स्टेबल होगा, कार्बोकैटायन है तो यह लेस स्टेबल होगा, जिसके कारण ये हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमारे पास क्या आ जाती है? एल्कीन आ जाती है। तो इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती है। तो ये आपकी समझ में आ गई होगी मैकेनिज्म। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई भी करने का वर्क करती है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाते हैं CH3 CH2 OH। ये ऑक्सीडेशन कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर कर रहा है। कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर कर रहा है। तो क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा? यहाँ से हाइड्रोजन। इसको डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। समझिए कौन? डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन रिमूव हाइड्रोजन, वाटर को रिमूव हाइड्रो, ठीक है। और H2 रिमूव होते ही यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्डिहाइड का। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एल्डिहाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। यदि ये रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल के साथ होती है, किसके साथ? सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करवाते हैं, तो क्या होगा? कॉपर 573 केल्विन, तो यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? कीटोन का। यदि प्राइमरी अल्कोहल के साथ करवा रहे हैं तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करवा रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन होगा? कीटोन का। और टर्शरी अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है, टर्शरी अल्कोहल OH क्या करवाना है? टर्शरी अल्कोहल के साथ कॉपर 573। अब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो H2 तो रिमूव नहीं होगा, H2 तो रिमूव नहीं होगा। यदि हम टर्शरी कार्बन का, यदि टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा। क्या रिमूव होगा? वाटर ही रिमूव होगा, डिहाइड्रोलाइसिस होगा। वाटर क्या होगा? यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगी? एल्कीन बन जाएगी। ध्यान रखना,
यदि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो एक में एल्डिहाइड, एक में कीटोन और टर्सरी में एल्कीन फॉर्मेशन होती है। ये इंपॉर्टेंट इसी कारण से है कि ऑक्सीडेशन में पहले में H2 रिमूव हो रहा था और इसमें क्या रिमूव हुआ है, H2O रिमूव हुआ है। ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन है वो करेंगे ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 या K2Cr2O7 ऑक्सीडेशन करेंगे। यदि कॉपर की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कहाँ तक, जहां तक हमने किया था, या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा या एल्कीन बनेगा। लेकिन यहाँ पे KMnO4 की प्रेजेंस में ये रिडक्शन थोड़ा सा और भी आगे होगा, वो देखते हैं हम। प्राइमरी अल्कोहल का रिडक्शन RCH2OH किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, KMnO4 की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, H2 रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है, R3 इसका फिर आगे भी ऑक्सीडेशन फिर होगा इसका, और इसका ऑक्सीडेशन आगे होके क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन आगे होके इसका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यदि यहाँ पे जितने कार्बन का अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल में जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये है प्राइमरी कार्बन का KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल का करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का करते हैं, R की जगह CH3 लिख लेते हैं, CH3 CHOH CH3। तो पहले ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, H2 रिमूव हो जाएगा। KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या बन गया, कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाता है। किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, कीटोन का फॉर्मेशन। इसमें पहले किसका फॉर्मेशन हो रहा था, एल्डिहाइड का, और उसके बाद किसका हो रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इसका फिर से ऑक्सीडेशन होके, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने हैं, 2। यहाँ पे जो अल्कोहल था वो कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का। यहाँ पे जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड आया है, जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उससे कम कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होंगे। कौन से में, सेकेंडरी। कौन से में, सेकेंडरी में। प्राइमरी में जितने कार्बन का अल्कोहल होता है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी में जितने कार्बन का अल्कोहल होता है उससे कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। अब इसके बाद बात करते हैं टर्सरी की। KMnO4 ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन न होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसका होगा ऑक्सीडेशन। अब इसमें ऑक्सीडेशन कैसे होगा उसको अभी देखते हैं। तो ये पहले किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में। किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O रिमूव हो जाता है। अब होता कैसे है, ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिमूव हो गए और एक हाइड्रोजन इसके ऊपर आ गया, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, पहले सेकेंडरी। किसमें कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल में। बीच में इसकी इंटरमीडिएट फेज होती है जो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, बहुत ही फास्ट होती है। तो ये किसमें डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, CO2 प्लस H2O किसी भी एक कार्बन से रिमूव हो जाएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी में। और सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में। अब इस कीटोन का फिर से ऑक्सीडेशन होगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहाँ पे हमारे पास ये था, कितने कार्बन का था, 4 कार्बन का। यहाँ पे कितने कार्बन आए, 3 कार्बन। पहले में
हमने जितने कार्बन का अल्कोहल था उतने ही कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे में कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन तो उतने थे लेकिन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन और कम हो गया। तो इस प्रकार से हम इसका आइडेंटिफाई इजिली कर लेते हैं। अब इसके बाद एक रिएक्शन, एक एग्जाम्पल होता है वो आप देखते हैं। ऑक्सीडेशन के एक एग्जाम्पल हम करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ये दिया हुआ है हमें CH2 CH CH3OH, इसका ऑक्सीडेशन करना है हमें। तो ऑक्सीडेशन करते समय एक स्टेप क्या आ जाएगा हमारा आंसर में, KMnO4 की प्रेजेंस में कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। अब इसका दूसरा ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा 2 मॉलिक्यूल्स का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगा या यहाँ से होगा। एक रूल होता है कोपांक रूल। कौन सा रूल है? कोपांक रूल। वो कहता है कि CO ग्रुप उसके साथ रहेगा जिस तरफ लेस नंबर ऑफ कार्बन है। तो ये जो ये CO ग्रुप जाएगा ये किस तरफ जाएगा? इधर कम कार्बन है तो ये इस तरफ चला गया और इसका ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन थी, आ गई होंगी आपके समझ में। अब और भी रिएक्शन है